पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन। मैं शकील आर, आप देख रहे हैं IDTV न्यूज़। राजधानी रांची के मधुकम इलाके में लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। उसी क्रम में आप देख सकते हैं कि आज जो 2 मंजिला इमारत है उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ 3 JCB मशीन लगाई गई है और उसके बाद उसको ध्वस्त किया जाता है। इसके साथ साथ आगे कई जैसे मकान थे जिसको प्रशासन के द्वारा चिन्हित किया गया और उसको तोड़ने का कार्य लगातार चल रहा है। हमने कई लोगों से जानने की ये कोशिश की कि आपको प्रशासन की ओर से नोटिस मिला था या फिर अचानक से प्रशासन के लोग आकर आपके घर को ध्वस्त किया जा रहा। तो इस पर जो प्रतिक्रियाएं लोगों की मिली है उन प्रतिक्रियाओं को तो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ कई ऐसे घर हैं जिनकी बेटियों की शादी होने वाली थी, तो कईयों ने अभी हाल में ही अपना घर का पैसा ज़मीन मालिक को दिया था, पर ज़मीन मालिक अभी नदारद पाया जा रहा। ना तो वो प्रशासन से बात करने के लिए आ रहा, ना ही तो जिन्होंने उनसे ज़मीन लिया था उनके समर्थन में वो खड़ा दिखाई दे रहा। और भी कई लोगों से हमने बात की, जानकारी ली कि उन्होंने किनसे ज़मीन ली है, क्या कारण है, क्यों आपको तोड़ा जा रहा है, किस तरह का आपको नोटिस मिला था। इन सभी बातों को लेकर हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर मामला क्या है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। गड़ा में जो कल अतिक्रमण हटा उसके बाद से लोग उग्र होकर देखिए सड़कों पर किस तरह से टायर जलाकर रोड जाम करने की कोशिश की गई। कई घंटों तक रातू रोड जाम भी रहा, जिसका दृश्य आप देख सकते हैं कि कितना प्रशासन भी मुस्तैद है। काफ़ी संख्या में यहाँ प्रशासन भी उपस्थित रहे और जो रोड जाम कर रहे थे उनको हटाते हुए दिखाई दिए। लोगों से जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन के लोग यहाँ मुस्तैद हैं और जो अतिक्रमण हटने के बाद जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको हटाने का काम किया जा रहा। प्रशासन के द्वारा उनको समझाया जा रहा है और लोगों को यहाँ से जो रोड जाम किए हुए थे, सड़क जाम किए हुए थे, उनको सड़क से हटाया जा रहा है। मधुकम जाने वाली गली है जो आप देख सकते हैं कि जिन लोगों का आवाज़ तोड़ा गया नगर निगम के द्वारा अवैध बता के, वो लोग काफ़ी उग्र है और नाराज़ है। इसी का कारण से वो सड़क जाम किए हुए थे, जो कि अभी प्रशासन के द्वारा इनको समझाकर हटाया जा रहा है। इस लोगों से हम जुड़ेंगे, बातें करने की क्या बात हुआ, क्या कुछ बोला, कोशिश करेंगे कि क्या मामला है, क्यों ये इन्होंने रोड जाम किया। उसको हटाने का काम किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। लोगों द्वारा जो जाम किया गया था उसको हटाने के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद है और किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे इसको लेकर प्रशासन भी अपनी तैयारी में है। और यहाँ कई रैप के जवान तैनात किए गए, साथ ही साथ महिला जवान जो होती है उनको भी तैनाती पर लगाया गया है ताकि किसी तरह की भी यहाँ अप्रिय घटना ना घटे। आप देख सकते हैं सीधा तस्वीरों में कि पुलिस प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है। यहाँ हम आपको सीधा तस्वीरों में दिखला रहे हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। गड़ा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ की 2 मंजिला इमारत तोड़ने के लिए एक साथ 3-3 JCB मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, 3-3 JCB मशीन। हम आपको पहला दृश्य दिखा रहे हैं कि एक छोर जो इस मकान का, पहले हम आपको मकान दिखा दें कि इस मकान का जो एक छोर है वहाँ एक JCB के द्वारा उसको ध्वस्त किया जा रहा है। दूसरा ये यहाँ पे है और अभी हम आपको तीसरा JCB भी दिखाएंगे कि प्रशासन कितनी जल्दी में है, कितना तेज़ी से काम कर रहा है कि 3-3 JCB मशीन लगाकर इस मकान को ध्वस्त करने में लगा हुआ है ताकि लोगों द्वारा इनको समय, प्रशासन के द्वारा लोगों को समय दिया गया कि जल्द से जल्द अपना सामान हटा ले। उसके बाद से आप देख ले कि 3-3 JCB मशीन लगाकर मकान को ध्वस्त किया जा रहा। तो ये
एक जेसीबी मशीन हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा जो मकान की एक छोर है वहाँ पे लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। ये तीसरा बुलडोजर, तो तीन जेसीबी मशीन लगाकर या प्रशासन का बुलडोजर लगाकर मकान को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। मधुकम बस्ती में देख सकते हैं कि किस तरह से अतिक्रमण चलाया जा रहा है। निगम का बुलडोजर चल रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग सड़कों पर आ गए। हम सीधा तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कई जो लोग यहाँ लगभग 40-50 वर्षों से अस्थायी रूप में रह रहे थे, अचानक से ये अतिक्रमण में आया और फिर प्रशासन का बुलडोजर चलाया जा रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो 2 मंजिला इमारत थी उसको किस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। चारों ओर आप देखेंगे कि मकान का जो एक हिस्सा होता है उसको तोड़कर मलबे में तब्दील किया जा रहा है। लोग अपना सामान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। कई लोग तो अपना सामान लेकर सड़कों में आ गए, सड़कों पे ही बैठे हुए ये दृश्य आपको दिखा रहे कि कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपना सामान लेकर सड़क के किनारे ही बैठे हुए। इसमें कई ऐसी महिलाएं हैं, युवतियां हैं, लड़कियां हैं जो कि अब सड़कों पे आपको नज़र आ रही है। और इनका सीधा इल्ज़ाम है कि जो जिनसे इन्होंने ज़मीन लिया उसने इनको आश्वासन दिया था कि इनका घरों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और ना ही इनका घर टूटेगा। पर जब प्रशासन का बुलडोजर इन पर चल रहा तो वो नदारत है जिनसे इन्होंने ज़मीन लिया और उसका नाम ये बार बार ले रही हैं कि ना वो तो प्रशासन से बात करने आ रही है और ना ही इनसे बात करने आ रहे। तो रोड जाम करने के कहते क्या मामला है? खाली गुमराह करते हैं हमेशा। ये नहीं बच्चा लोग क्या है तो क्या जाएगा एग्जाम देने के लिए, कैसे देगा एग्जाम? साल उसका बर्बाद हो जाएगा। महादेव राव के चक्कर में सब चीज हो रहा है। तो अब आपका आवाज टूट गया तो इसी कारण से रोड जाम करने गए थे? हाँ, तो काहे नहीं करेंगे? मेरा घर टूट रहा है। हम लोग का 70 साल से वहाँ परिवार 3 फ्री रहे हैं, तो नहीं जाएंगे रोड जाम करने के लिए? पैसा ले नहीं बेचता, बोलता कैसा हो जाएगा? पैसा नहीं बेचता, जमीन नहीं देता। हमेशा के नियम बना लिया। 6 साल पहले भी सामने आता बात करता सामने। तो अभी क्या निष्कर्ष निकला, क्या बोला प्रशासन? कुछ नहीं बोल रहा है। घर तोड़ने के लिए फिर पहुंच गया है बुलडोजर लेके। हम लोग तो बोल रहे हैं कि नेता के बोलाइए, हेमंत सरकार के बोलाइए, नहीं तो उससे कोई उपाय निकलवाइए। हम महादेव राव को बोलाइए, महादेव राव को सामने लाइए। अब बार बार महादेव राव का नाम आ रहा, कौन है ये महादेव राव? महादेव राम कौन है कैसे कहे? फंटुसवा भी नाम है। हाँ। इतना गद्दार कुत्ता आदमी दुनिया में नहीं मिलेगा। पैसा भी लिया 5,25,000 रुपये इकट्ठा करके जी। सब बैंक से दिए हैं, चेक से दिए हैं। तो वो आया नहीं आप लोगों के समर्थन में जब घर टूट रहा है? नहीं आता है। क्या बोलता है? बातें नहीं करता, तो आने के बाद क्या? अच्छा, बातें नहीं करता। तो प्रशासन की तरफ से आप लोगों को नोटिस मिला था? नोटिस मिला था। कब मिला था? अब याद नहीं है, मगर मिला है नोटिस। अब वो ये बोला कि नोटिस आया तो बोलते गए तो बोला कि तुम लोग के कुछ नहीं होगा, पैसा देना है, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा बोल के। और अभी फिर वो दिख भी नहीं रहा? हाँ, दिख भी नहीं रहा है। अब पर आपका मकान तो टूट गया, सारा सामान आपका देखिए सड़क पे आ गया, तो अब क्या कीजिएगा? फिर वही बतवा पूछते हम कहाँ जाएंगे? हम तो भगवान जाने क्या करें, हम कहाँ जाए? कुछ है नहीं हमारे पास, तो जाएंगे कहाँ? रोड पर है तो जिससे जमीन लिया उसको पकड़िएगा ना। अरे पकड़ाता नहीं भैया, बात नहीं करता, भेंट नहीं करता, तो क्या? सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह 2 मंजिला इमारत को ध्वस्त किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा इनको कहा गया कि ये अतिक्रमण में है और लगभग
15 से 20 दिन पहले इनको नोटिस भी दिया गया था। इनको कहा गया था कि खुद से इस मकान को खाली किया जाए, अन्यथा फिर बुलडोजर लगा के जेसीबी लगाकर इसको तोड़ा जाएगा। तो उसी क्रम में आप देख सकते हैं सीधा तस्वीरों में कि किस तरह से जेसीबी लगाकर प्रशासन के द्वारा मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये 2 मंजिला इमारत जो कल तक एक मकान कहलाता था, अभी मलबे में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। कब से रह रही थी दीदी आप लोग यहाँ? हम लोग बहुत पुराना है, 60 साल से यहाँ सब कोई रह रहा है सर। अच्छा, 60 साल से रह रहे थे। तो हटाने से पहले तो आप लोगों को नोटिस वगैरह नहीं सर, बोला गया महादेव राव बोला कुछ नहीं होगा बाबू, रहो, कुछ नहीं होगा, नहीं तोड़ेंगे। 2 जन पैसा नहीं दिया उसका तोड़ेंगे। लेकिन आज मेरा भी टूट रहा है सर, क्या करें हम लोग? न्याय दिलवाइए, रोड पर है। हमसे बोलिए नहीं, तो आपने जिनसे जमीन लिया था वो आश्वासन दिया था या प्रशासन की ओर से आपको आश्वासन मिला था? सर ये सब बारी मेरे को नहीं पता। महादेव राव बोला बाबू 2 जन का टूटेगा, तुम लोग का नहीं टूटेगा। बाहर थोड़ा कल आए थे तो 15 दिन का टाइम दिए थे, लेकिन जो ये अभी लेडीज आई हुई है वो टाइम नहीं दे रही हम लोग को। घर से सामान अभी निकल के रात भर सर नहीं सोए, रात भर रोड में है। पूरा पैसा दे दिए हैं, कहाँ जाए? उतना पैसा वो लेके राजा महाराज बन गया, बेटा को कील बना दिया। क्यों बना दिया बेटा को कील? पिल्लू पड़ेगा, कमी नहीं कही, चुप रहना। पड़ेगा उसको, पिल्लू पड़ेगा, बना दिया, पिल्लू पड़ेगा उसको। तो सरकारी नोटिस तो आप लोग को मिला होगा ना? नहीं सर, कुछ नहीं। एक बार जो प्रशासन में आता है ना, वो भी तक नहीं बोलने हम लोग को आया। 2 महीना पहले आया नोटिस, हम लोग बोले सर वो बोले नोटिस नहीं है, तुम लोग को कुछ नहीं होगा बाकी लोग। महादेव से बात हुई? हाँ, महादेव से बात हुई थी। अब 2-3 दिन पहले हम लोग गए तो महादेव 4 कुत्ता खोल दिया, हम लोग को कुछ में तक नहीं दिया। अब कल आया तो प्रशासन ने उसको बचा दिया। घर किधर है उसका महुआ खोली, उसका घर सब कुछ आइए, उस पर चढ़िए, हम लोग के न्याय दिलवाइए। बोला ना। हम 60 बरस से यहाँ रह रहे हैं। सब बेटी टाटी के सबके शादी ब्याह कर दिए। 2 बेटी बच्चा है, एगो बेटी के 25 तारीख के शादी है। घर बना दिया, कलेक्टर लगाए हैं। बताइए हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, क्या बोलता है प्रशासन का लोग? क्या बोला आपको? कुछ नहीं बोला बाबू, आके डायरेक्ट तोड़े लगा। तो जिससे जमीन लिए थे वो क्या बोला? बोला कि नहीं तोड़ेगा आप लोग। अच्छा, हाँ, अचानक लाया के तोड़ दिया। तो उसको पकड़े नहीं जिससे जमीन लिए थे? भाग गया। अच्छा, भाग गया, महादेव भाग गया। महादेव नाम है? हाँ, महादेव नाम है, मातकम में रहता है। अच्छा, भाग गया बेटा, भाग गया। हम लोग हीरा सोचा कि हाँ लड़की का शादी है तो शादी ब्याह होने दो, सलाह ले बेटा बोला छोड़े करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेगा। ये नहीं दिया है पैसा इसको करेंगे, वो क्या करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। ठीक। ये बोला। कब से रह रहे थे आप लोग यहाँ? अच्छा, बहू है, आप 10 साल से ऑलरेडी रह रहे थे। तो उससे पहले अगर आपका ससुराल कहा जाए तो 50-60 साल पहले से होगा जी। अच्छा, तो किसी तरह का सरकारी नोटिस तो मिला होगा ना? बोलिए, सरकारी नोटिस। अच्छा, वो जो किससे ज़मीन लिए थे उसका क्या नाम बता रहे हैं? महादेव। तो महादेव फिर आया नहीं आप लोगों के पक्ष में खड़ा होने? और अच्छा, तो आप लोग तो घर से बेघर हो गए, तो महादेव को तो पकड़ाइएगा ना? बिल्कुल, हम बिल्कुल मीडिया आपके साथ रहेगी। लेकिन जी, पैसा क्या जिंदगी जी पाएगा? नहीं, उसका देखभाल करना चाहिए, उसका घर बनवाइए, हम लोग का पैसा वापस करेंगे। ठीक। हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जिनका घर टूट रहा, वो बता रहे हैं कि कोई महादेव नामक व्यक्ति है जिन्होंने इनसे ज़मीन बेचा था
और उसके बाद इनको आश्वासन दिया कि आप लोगों का घर नहीं टूटेगा। पर जब यहाँ प्रशासन का बुलडोजर चढ़ा तो महादेव नामक जो व्यक्ति है वो नदारद दिख रहा, वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये साफ नाराज़गी आप इन लोगों के चेहरे पर देख सकते हैं कि हमने जिनसे ज़मीन ली वो हमारे साथ अब खड़ा नहीं है और ना ही यहाँ पे आ रहा और हमसे बात कर। हम आपको लगातार यहाँ की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहें।